रसिया और यूक्रेन के बीच में क्यों युद्ध अभी तक हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि दोनों पड़ोसी देश आपस में लड़ रहे हैं? रसिया क्या चाहता है? यूक्रेन क्यों इतने बड़े ताकतवर देश के साथ लड़ रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये रसिया है और एक छोटा सा यूक्रेन है। ये यूक्रेन इतने बड़े ताकतवर देश के साथ लड़ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये समझते हैं। देखिए, यूक्रेन चाहता है कि ये नाटो का मेंबर बने। ये नाटो एक्चुअली में है क्या, ये समझ लीजिए। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो कि 1949 में बनाया गया था। जब ये 1949 में नाटो का एस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय आपको 12 देश इस ग्रुप में सम्मिलित हुए थे। आज के डेट में इस ग्रुप में 30 मेंबर है। नाटो के जितने भी मेंबर हैं इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर कोई भी देश इस मेंबर जो बने हुए हैं इसके पर हमला करता है तो ये 30 कंट्रीज मिल के एक साथ इस पर अटैक करेंगे। इसलिए रूस चाहता है कि जो यूक्रेन है ये नाटो का मेंबर न बने। ओके, और यूक्रेन चाहता है कि हम इसका मेंबर बन जाए। इसमें जो 30 देश है कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो 27 कंट्रीज है ये यूरोप के है। ये 27 कंट्री जो है आपका यूरोप के है और एक यूरेशिया के है और 2 नॉर्थ अमेरिका के है। ओके, और इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी नाटो कंट्री के मेंबर हैं ये पूरे इसके मेंबर हैं। नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यहाँ पे आपका यूक्रेन है। यूक्रेन यहाँ पे है और ये इसके रसिया के पड़ोसी देश है और रसिया नहीं चाहता है कि इसके मेंबर ये बने। अगर ये भी मेंबर बन जाता है तो क्या होगा कि इसका जो सिद्धांत है कि अगर कोई भी हमला करता है अगर इसके मेंबर पे, तो पूरा एक ग्रुप इस संगठन में जितने भी सम्मिलित है सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ओके, तो इसलिए रसिया चाहता है कि ये इसके साथ ना मिले। अब यहाँ पे पूरा लिस्ट है कि जब 1949 में नाटो का इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय 12 देश थे, लेकिन आज इसमें 30 मेंबर हो चुके हैं। इस प्रकार ये पूरे देश है, आप देख सकते हैं कि कब कब इस ग्रुप को ज्वाइन किए। यहाँ पे देखिए कि जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन जो है ये रसिया से चिपका हुआ है, इसके पड़ोसी देश है। अगर ये मिल जाता है, मान लीजिए ये मिल जाता है, तो क्या होगा कि यूनाइटेड किंगडम जो है, अमेरिका है, कभी भी इस पे अटैक कर सकता है। इसके पास में जितने भी सैनिक है आ जाएंगे, इसके बाउंड्री पे आ जाएंगे। इसलिए इसके आंतरिक जो सुरक्षा रहता है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए रसिया चाहता है कि न मिले। रसिया का इतना प्रेशर था यूक्रेन पे कि 2008 में नाटो का मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन फिर से 2021 में यूक्रेन ने ट्राई किया था कि नाटो का मेंबर बनना, लेकिन उस समय भी रसिया का दबदबा ज़्यादा था, इस पर प्रेशर ज़्यादा था कि नहीं बन पाया। और हमेशा रसिया ये सोचता है कि यूक्रेन जो है नाटो देश का मेंबर न बने। ओके, तो इसलिए कुछ पहले ये भी देखा गया है कि रसिया इसलिए नहीं बनने देता है कि रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बने। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि रसिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इथोनिया, लाताविया, जर्मनी, फ्रांस, ये पहले से भी नाटो का मेंबर बन गए हैं। अगर इस कंडीशन में यूक्रेन भी इसका मेंबर बन जाता है तो और घातक साबित हो सकता है। 1917 से पहले रसिया साम्राज्य का रसिया और यूक्रेन हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रसिया क्रांति के बाद साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन जो है आपका एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। लेकिन ये अधिक दिन तक नहीं चल पाया। 3 साल के बाद ही ये क्या हुआ कि सोवियत संघ में जाकर सम्मिलित हो गया। यूक्रेन सोवियत संघ में मिल गया, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, यानी कि टूट गया। तो ये 15 देश टूट गए, नए नए 15 देश बन गए। उस समय 1991 में ही मान लीजिए कि यूक्रेन आज़ाद हुआ। यूक्रेन का शुरुआती ये सोचना था कि अब मैं
अकेले रसिया के साथ नहीं लड़ पाऊंगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं नाटो का मेंबर बन जाता हूं, और जब कभी भी रसिया हम पे हमला करेगा तो ये पूरे देश मिलके रसिया पे अटैक करेंगे। तो इसलिए रसिया चाहता है कि यूक्रेन ना मिले और यूक्रेन चाहता है कि मैं इसका मेंबर बन जाऊं। यही एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी देख सकते हैं कि रसिया जो देश है इसके पास में यूक्रेन है, ये नाटो का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन, लेकिन रसिया मेंबर नहीं बनने देना चाहता है। इसके पीछे रीज़न एक और है। पहला रीज़न तो आपने समझ गए कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनना चाहता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि पुतिन ने क्या किया कि यूक्रेन के पूर्वी जो देश है बिना युद्ध किए 3 भागों में बांट दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूक्रेन है और ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पे 2 देशों को बिना युद्ध किए बांट दिए और अपना सैन्य शक्ति, अपना सैन्य बल यहाँ सुरक्षा के लिए भेज दिए और अपने अनुसार ये दोनों देश को चलाने लगे। तो इसकी वजह से यूक्रेन में और ये जो दो देश बांटे गए लुहांस्क और डोनियस, ये आपस में टकराव होने लगा। इसका रीज़न ये भी है। देखिए 1994 में अमेरिका, फ्रांस और रसिया एक मीटिंग हुआ जिसमें ये बोला गया कि यूक्रेन को हेल्प किया जाएगा, सैन्य शक्ति से हेल्प कर दिया गया। उसमें से एक बड़ा जो देश है रसिया तो अटैक कर ही दिया, लेकिन फ्रांस और अमेरिका कहाँ गए, ये सब हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये सीख मिलता है कि जो देश अपनी रक्षा करने में नहीं सक्षम है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो मान लिया जाए कि आप अपना खुद रक्षा करें, चाहे कितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए। अदर भी ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, G8 है, G7 है, सार्क है, SCO है, ये सब जितने भी संगठन से जुड़ जाएं ये आपको समय पे हेल्प नहीं कर सकते हैं, जिसका आज आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन को भी देख लीजिए, अफगानिस्तान को छोड़ दिया मरने के लिए, कोई हेल्प नहीं किया। उसी तरह आप देखिए अफगानिस्तान है, इराक है, आपका अफगानिस्तान है, इस तरह ये सबको छोड़ दिया गया। तो इससे ये सीख मिलता है कि आप अपना लीडरशिप खुद करें, यूक्रेन जैसा नहीं। यूक्रेन के क्या किया गया है कि यूक्रेन जो है अपने डिसीजन पे नहीं चलता है, ये नाटो देश का डिसीजन जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। और आज के डेट में सब बोलते हैं कि आपके मैं हेल्प करूंगा, लेकिन समय पे कोई हेल्प नहीं करता है। तो इसलिए अपना लीडरशिप स्वयं करें, किसी और के हेल्प पे ना रहे। चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाएं, सही समय पे कोई आपका हेल्प नहीं करता है। तो इसलिए ये भूल है यूक्रेन को कि मैं अगर नाटो का मेंबर बन जाऊंगा तो सब एक साथ लड़ेंगे। आज कोई नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यूक्रेन कमज़ोर है और रसिया जो है इसे बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसके पीछे नहीं आ रहे हैं, चाहे कितने भी आप संगठन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं। ओके।